Hello everyone and I welcome you all to English with Sana. So I want to ask you one thing, that what's the spelling of color? So is it C-O-L-O-R color or C-O-L-O-U-R color? So आपको भी डाउट होता होगा, मुझे तो हमेशा होता था बचपन में, जब मुझे नहीं पता था कि अमेरिकन एंड ब्रिटिश जो स्पेलिंग्स होती है उसमें डिफरेंस होता है। आपको कभी ना कभी ये डाउट ज़रूर हुआ होगा कि ये C-O-L-O-R है कि C-O-L-O-U-R है। सो एक वर्ड होता है डिफेंस, तो इसको C-E भी लिखा जाता है लास्ट में एंड S-E भी बोला जाता है। सो यही है हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग्स। और एक बात मैं स्टार्ट करने से पहले ये बोल देती हूँ कि अगर एग्जाम्स के पर्पज़ से अगर आपको जानना है कि स्पेलिंग हम क्या यूज़ करते हैं खासकर इंडिया में, तो एग्जाम में अक्सर ये टॉपिक होता है, स्पेलिंग आपको बतानी होती है, सही स्पेलिंग। तो कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो डिफरेंट होती है अमेरिकन ब्रिटिश में, तो आप ब्रिटिश को फॉलो कीजिएगा क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है एंड एग्जाम पर्पज़ से भी ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो की जाती है। सो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाली हूँ जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकन में डिफरेंस होता है। सो हम फर्स्ट ले लेते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि OUR में एंड होते हैं। तो ये वर्ड्स हैं कलर, फ्लेवर, लेबर, नेबर। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश में हम OUR यूज़ करते हैं एंड अमेरिकन में इसकी स्पेलिंग चेंज होके OR हो जाती है। सो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों स्पेलिंग सही हैं, बट अगर आपको स्पेसिफिक यूज़ करना है एग्जाम पर्पज़ से या आपको राइटिंग पर्पज़ से यूज़ करना है आर्टिकल वगैरह में, तो आप जो है ब्रिटिश इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ होता है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऐसे वर्ड जो कि IZE एंड ISE में एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपोलोजाइज, ऑर्गेनाइज एंड रिकग्नाइज। तो ऐसे जो वर्ड्स है इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में ISE यूज़ होगा एंड अमेरिकन में IZE यूज़ होता है। नेक्स्ट ऐसे वर्ड्स लेते हैं जिसकी एंडिंग जो है OGUE है। फॉर एग्जाम्पल डायलॉग, एनालॉग। सो आप इसमें देख सकते हैं कि ब्रिटिश का जो स्पेलिंग होता है वो इसकी एंडिंग होती है OGUE से एंड अमेरिकन में जो स्पेलिंग होता है वो OG से एंड होता है। नाउ ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग ENCE से होती है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, लाइसेंस, ऑफेंस। तो इसमें अक्सर डाउट होता है। सो आपको कभी ना कभी किसी ने टोका ही होगा कि ये CE है डिफेंस में, SE नहीं है। सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट हमें हमेशा डाउट होता है। अब जिन्हें पता है इट्स वेल एंड गुड, पर कई लोगों को मैंने देखा है कि स्पेलिंग का डिफरेंस होता है, ये उन्हें पता नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग L से होती है और उनके पहले एक वॉवेल होता है, जैसे कि ट्रेवल। सो यहाँ पे E वॉवेल है, इसके बाद L लगा है, तो ट्रेवल तो दोनों में सेम होगा, बट जब हम ट्रेवलिंग बोलेंगे तो ब्रिटिश में ये डबल L हो जाता है एंड अमेरिकन में वो डबल L नहीं लगाते, इट्स जस्ट सिंगल L। सो आई एम होपिंग कि अब आपको स्पेलिंग्स में कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि आप जान चुके हैं कि ब्रिटिश एंड अमेरिकन के स्पेलिंग्स में डिफरेंस होता है। एंड एक्चुअली ब्रिटिश जो है वो फ्रेंच एंड जर्मन से थोड़ा इंस्पायर्ड है, इसलिए उनकी स्पेलिंग्स थोड़ी अलग होती है। एंड अमेरिकन जो है हम जैसा जैसा बोलते हैं वो वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हम लेबर बोल रहे हैं तो LABOR लिखते हैं, वो कलर है तो COLOR लिखते हैं। सो बेसिकली यही डिफरेंस है इन दोनों में। बट डू रिमेंबर दैट इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनी एग्जाम देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ब्रिटिश स्पेलिंग and you have to follow the British spelling. And do follow me at my blog talismanicchains.blogspot.com. And just 2 days back I have written a new article and the title of the article is A Man's Unheard Voice. So in this article I have explained that every gender needs to be heard, whether it's men or women. Not every time, but sometimes it happens that in the light of women's suffering, a man's suffering is suppressed and there is no one to hear his side also. And we all know that every coin has two sides. Likewise, every case or every incident has two faces and one is heard and other is unheard. So यही आर्टिकल में मैंने बताया है कि we have to hear both the sides. We just can't cater to one side and leave another side. So do read the article, you will definitely enjoy it. And do spread this video to as many people as possible. Subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon because आगे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स मिलने वाले हैं, बहुत ही knowledgeable and interesting. So this is all for today. Thank you for listening and happy learning.